हेलो एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? कैसे हैं सारे लोग? मैं भी बढ़िया हूँ भैया। संपद, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। वीकडे के बैच में भी मैं लेंदी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आज सारे टेस्ट करवाए थे और बहुत बुरी स्थिति है। वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल एंड बहुत सारी परेशानियां हैं। देखते हैं, वो सब बाद में। जस्ट अभी रिपोर्ट आई है, वो सब बाद में। बट मेरी हेल्थ नहीं है, अलाउ नहीं कर रही है कि मैं आज शाम की क्लास ले पाऊँ। तो माफ़ी चाहूँगा। बट आप चिंता मत कीजिए, ज़्यादा नहीं पेंडिंग करूँगा। कोशिश करूँगा कि कल ऐसा ना हो। ठीक है। हाँ। अब तो हमारा शायद प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर चल रहा था। और लास्ट जो हमने देखा था वो ये देखा था कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर गिवन है तो उससे ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का कर लेते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इजी चीजें हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा इजी शायद ही कुछ ट्रीज के टॉपिक में हो। ठीक है। चलिए, जल्दी से मुझे बताइए इसका इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। जल्दी से मुझे बताइए इसका इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकाल के सारे लोग। इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। पहले आप लोग इसका इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालिए। इन ऑर्डर बताइए पहले। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर क्या होगा सर? इन ऑर्डर होगा डी, बी, ई, ए, डी, एफ, एच,
सी। इन ऑर्डर यही है सबका या मैंने गलत निकाल दिया है? डी बी ई, इन ऑर्डर बताइए, इन ऑर्डर डी बी ई ए जी एफ एच सी। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर बताइए, पोस्ट ऑर्डर। सर पोस्ट ऑर्डर होगा डी ई बी जी एच एफ और सी। सही है, सही है सर। अब क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर गिवन है और हमें ट्री बनाना है। कैसे बनाएंगे? सब लोगों को पता है, पोस्ट ऑर्डर में लास्ट वाली जो नोड होती है वो रूट नोड होती है। ओ सॉरी, पोस्ट ऑर्डर में ए रह गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ए, सॉरी मैंने यहां तक बना के छोड़ दिया और ए को भूल गया, मैं माफी चाहता हूं। ठीक है सर, ठीक है सर। पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट की नोड होती है वो रूट नोड होती है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि भैया ओरिजिनल जो ट्री है उसकी रूट नोड ए होगी। लेकिन अगर आप इन ऑर्डर में ए को देखेंगे तो इन ऑर्डर में ए तो यहां पर है, यानी कि ये जितनी भी कीज हैं, जो हमारा ए का लेफ्ट सब ट्री होगा उसमें 3 कीज हैं जिनका इन ऑर्डर डी बी ई है। और कमाल की बात यह है कि पोस्ट ऑर्डर में भी ये साथ में होंगी, देखिए डी ई बी। सही है सर। सिमिलरली ए के राइट साइड में, यानी कि ए का जो हमारा राइट सब ट्री बनने वाला है उसमें 4 कीज हैं जिसका इन ऑर्डर ये है और जिनका पोस्ट ऑर्डर क्या है, जिनका पोस्ट ऑर्डर देखिए ये जी एच एफ सी। कोई परेशानी? कोई परेशानी? होनी तो नहीं चाहिए, पर अगर है तो देखते हैं। ठीक है सर। अब फिर से रिकर्सिवली हम ये बनाएंगे, रिकर्सिवली हम ये बनाएंगे। रिकर्सिवली का वर्ड का मीनिंग समझ गए ना? हाँ सर। तो पोस्ट ऑर्डर की पहली नोड, पोस्ट ऑर्डर की लास्ट नोड, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर की लास्ट नोड बी है तो ये कंफर्म है कि यहां पर बी आने वाला है। यहां पर पोस्ट ऑर्डर की लास्ट नोड क्योंकि सी है तो ये कंफर्म है कि यहां पर सी आने वाला है। ठीक है सर। अब इन ऑर्डर में अगर आप बी को देखें तो पता चल रहा है कि बी के लेफ्ट में डी है और बी के राइट में ई है। सही है सर। बट जब हम ये वाले ट्री को देखेंगे तो पोस्ट ऑर्डर में सी है, ठीक है, ठीक है। अब सब कुछ सी के लेफ्ट में है, यानी कि राइट में कोई ट्री बनेगा क्या? नहीं सर, राइट में कोई ट्री नहीं बनेगा। जितनी भी कीज हैं जी एफ एच वो लेफ्ट में ही रहेंगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब पोस्ट ऑर्डर की लास्ट की नोड है एफ, इसीलिए हमें समझ में आ गया कि यहां एफ है। इन ऑर्डर में एफ कहां है? बीच में। अरे बोलो यार। यानी कि जी कहां पर है? यहां पर। और एच कहां पर है? यहां पर। क्या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब एक और शानदार तरीका देख लेते हैं इसको बनाने का, शॉर्ट ट्रिक इसको बनाने की, क्योंकि एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम तो देना नहीं भाई, देना होगा तो मुझे उससे लेना देना नहीं है सर। हम शॉर्ट ट्रिक की अगर बात की जाए
तो हम क्या करने वाले हैं सर, पोस्ट ऑर्डर में लास्ट नोड पहले लगती है, तो ट्री आप ट्री में इस तरीके से नोड्स को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है, ए। तो हमने ए को नोड बना दिया या रूट नोड बना दिया। अगली नोड देखिए, जब आपने ए को बना दिया तो हम ए को मार्क कर लेंगे, ए को मार्क कर लेंगे। मार्क करना सीख गए? अरे बस उस पर गोला कर दिया, रेक्टेंगल खींच दिया, मार्क कर लिया। ठीक है सर। अगली नोड है सी। इन ऑर्डर में देखिए सी कहां पर है इसके रेस्पेक्ट में, सर सी इसके राइट में है, तो हमने सी को राइट में बना दिया। और चूंकि सी की ट्री में आ चुकी है, तो आपने इन ऑर्डर में सी को भी मार्क कर लिया। अब अगली नोड आएगी एफ। एफ देखो कहां पर है सर, ए के राइट में सी के लेफ्ट में, ए के राइट में, ए के राइट में सी के लेफ्ट में, ए के राइट में सी के लेफ्ट में, कौन आ गया, एफ। और अब आपने एफ को भी मार्क कर लिया। अब जल्दी से मुझे बताइए एच वाली नोड कहां पर आएगी, जल्दी से मुझे बताइए एच वाली नोड कहां पर आएगी। सर हमें अलग ही दिख रहा है, हमें दिख रहा है एच कहां पर है, एफ के राइट में सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में एफ के राइट में, कौन है, एच। और हमने एच को भी मार्क कर लिया। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट नोड आती है जी। तो जी कहां है, ए के राइट में एफ के लेफ्ट में, ए के राइट में एफ के लेफ्ट में। डन है सर, ये भी हो गया और आपने जी को भी मार्क कर लिया। अगली नोड आती है बी। तो बी कहां पर है, ए के लेफ्ट में, बी कहां पर है, ए के लेफ्ट में, देखते ही बन रहा है देखो सब कुछ। ठीक है सर। अगली नोड है ई, बी के राइट में। ठीक है सर। अगली नोड है डी, कहां है, बी के लेफ्ट में। क्या ये वही ट्री बना है जो पहले बना था, क्या ये वही ट्री बना है जो पहले बना था। कोई मेरे से पूछ रहा है कि सर मैंने आपके YouTube के वीडियोस देख रखे हैं तो अच्छी बात है, पर माई सजेशन इज कि अगर आपने कोर्स लिया है, जस्ट गो थ्रू ऑल सी प्रोग्रामिंग वीडियोस, जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास हैं प्लीज उन्हें देखिए। पक्का यूट्यूब से कुछ ना कुछ कंटेंट, कुछ नहीं बहुत कंटेंट आपको ज्यादा ही मिलेगा और आपको कुछ अच्छा मिलेगा वहां पर। क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करवाए हैं, लूप पर भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो माई सजेशन इज, अगर आपके पास टाइम है, डबल स्पीड पर सारे वीडियो जरूर देखें सौरभ जी। ठीक है सौरभ जी। क्या सबको फुल बाइनरी ट्री याद है, सबको फुल बाइनरी ट्री याद है, सबको फुल बाइनरी ट्री याद है जो हर लेवल तक पूरा भरा हुआ होता है, हर लेवल पर पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो आज एक नई डेफिनेशन, एक नया तरह का ट्री देखते हैं जिसको हम कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री। हो सकता है जो मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री लिखा रहा हूं वो किसी बुक में ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, है ना। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को, तो आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ डेफिनेशंस को नहीं कॉन्सेप्ट को भी पकड़िए। तो सर कंप्लीट बाइनरी ट्री आप क्या कह रहे हो, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री which is full up to
second last level and nodes at last level are filled फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं किताबी ज्ञान वाली डेफिनेशन कभी नहीं लिखाता हूं, चलिए आराम से देखिएगा। मैं यहां पर दो हाइट के बहुत सारे ट्री ले रहा हूं। क्या मैं सही हूं कि इन सबकी हाइट 2 है? क्या मैं सही हूं कि इन सबकी हाइट 2 है? क्या मैं सही हूं कि इन सबकी हाइट 2 है? सर सेकंड लास्ट लेवल देखिए, ये सेकंड लास्ट लेवल है ना, ये सारे के सारे ट्री सेकंड लास्ट लेवल तक फुल हैं क्या? नहीं सर, सिर्फ ये 3 सेकंड लास्ट लेवल तक फुल हैं। तो ये और ये तो कभी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी जो मैंने लिखाई है। लास्ट लेवल पर नोड्स लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नोड यहां पर आएगी, अगली नोड यहां पर आनी चाहिए थी, इसीलिए ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। मतलब नोड्स लास्ट लेवल पर कैसी, हर लेवल पर एक्चुअली नोड्स कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट, बिना किसी गैप के, बिना किसी गैप के। इज दैट ओके? ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है सर, तो ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी नोड का राइट तब तक नहीं भरेगा जब तक उसका लेफ्ट ना भरा हुआ हो। किसी भी नोड का राइट भर सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले नोड यहां पर आनी चाहिए थी, फिर नोड यहां पर आनी चाहिए थी। दैट इज वाई इट इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये ऑप्शन पहले ही कट चुका, ये ऑप्शन पहले ही कट चुका। सर इज इट पॉसिबल? नो सर। हाँ या ना? सर पहले नोड यहां पर आनी चाहिए थी, उसके बाद नोड यहां पर जानी चाहिए थी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इज इट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? क्या ये सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री हैं? क्या ये सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री हैं? हमारी डेफिनेशन के हिसाब से
सर ऑल आर कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, ऑल आर कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आराम से समझिएगा। पहला, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद वन नोड? एक नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सर एक नोड, ठीक है। What is the structure of a complete binary tree with two nodes? सर एक नोड तो ये हो गई और अगली नोड यहां पर आएगी क्योंकि लेफ्ट टू राइट भरा जाना है। क्या इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं सर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि शेप है, लेबलिंग नहीं जानता, मुझे क्या पता यहां पे क्या भरना है, यहां पे क्या भरना है। सर कंप्लीट बाइनरी ट्री तीन नोड का स्ट्रक्चर ये है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं चार नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कैन आई से स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एनी नंबर ऑफ नोड हमेशा फिक्स होगा? क्या मैं कह सकता हूं स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एनी नंबर ऑफ नोड वो हमेशा फिक्स होगा? तो अगर कोई आपसे पूछता है नंबर ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एन नोड्स, एक ही है सर, एक ही है सर, एक ही है। एनी डाउट? एनी डाउट? प्रशांत पाल, मैं समझ नहीं पाया सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ, सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। सर अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पूछ रहे हैं तो वो किसी भी बाइनरी ट्री में तब होती हैं जब वो ट्री फुल होता है और हर फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट होता है। तो क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं 2 की पावर h+1 - 1? कितने लोग एग्रीड है मेरे से? सर हम पढ़ चुके हैं बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होती है 2 की पावर h+1 - 1 और मिनिमम नंबर ऑफ नोड होती है h+1, ठीक है। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला यहां क्यों नहीं चलेगा? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा ये क्यों रॉन्ग है? सर बिकॉज जब आपने मिनिमम नोड्स निकाली थी तो वो इस कॉन्सेप्ट से आई थी कि हर लेवल पर एक ही नोड। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है?
नहीं सर। हाँ या ना? सर वो सेकंड लास्ट लेवल तक फुल होना चाहिए, सेकंड लास्ट लेवल तक फुल होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालते हैं। ठीक है सर, अगर मैं आपसे कहता हूं एच हाइट का एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेट अस एज्यूम हमारे पास एक एच हाइट का कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो अगर एच हाइट का कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो एक चीज कंफर्म है कि वो सेकंड लास्ट लेवल तक तो फुल होगा। अरे टेल मी सर, अगर कोई मेरे से कहता है ये एच हाइट, ठीक है, तो सर ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल h-1 हो गया, ये लेवल h-2 हो गया। लास्ट के लेवल पर देखिए, ये अभी h-1 हाइट का है, अगर इसको h हाइट का बनाना है तो कम से कम एक नोड जरूर होनी चाहिए लास्ट लेवल पर। कम से कम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स की बात चल रही है। सर क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है h हाइट का, हाँ या ना? बोलो यार, कितनों की समझ में आया? सर 0 लेवल पर नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? सर 0th लेवल पर 1 है, अगले लेवल पर डबल हो जाएगी, उसके अगले पर 2 की पावर 2, यहां पर 2 की पावर h-2, यहां पर 2 की पावर h-1 और यहां पर 1। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स? नंबर ऑफ नोड क्या आई? 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर h-1, और इसमें 1 और जोड़ देना है। क्या मैं सही हूं कि जीपी है h टर्म्स का? क्या मैं सही हूं कि ये जीपी है h टर्म्स का? क्योंकि ये जीपी है h टर्म्स का। सही है सर। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स? 2 की पावर h, यानी कि h हाइट के कंप्लीट बाइनरी ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगी? 2 की पावर h होंगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगी? 2 की पावर h+1। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर h, n इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर h+1-1? बताइए, इसमें कोई परेशानी है किसी को तो? जल्दी से बताइए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। देखिए, जो मिनिमम नोड्स होती हैं वहां से आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड से आपको मिनिमम हाइट मिलेगी। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही सेम है। जब आप मैक्सिमम नोड हर लेवल पर भरते हैं तो मिनिमम हाइट का कॉन्सेप्ट आता है, आया ना? तो इसको, एक चीज को दिमाग में रखिएगा हमेशा के लिए। सर अगर कोई मेरे से कहता है अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर करना चाहूं, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर करता हूं, मैंने कहा 2 की पावर h इज लेस देन और इक्वल टू n। h, मुझे h के टर्म्स में चीजें करनी है, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर h इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ n। सही है? हाँ सर, ये हो जाएगा h log 2 इज लेस देन इक्वल टू log ऑफ n, एंड h की वैल्यू आएगी h इज लेस देन और इक्वल टू log n बटा log 2। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो ये बेस में आ जाता है, दैट मीन्स h इज लेस देन और इक्वल टू। अब मुझे बताइए, ये मैक्सिमम वैल्यू आई या मिनिमम? सर जब हम कुछ ऐसा लिखते हैं दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो हम यही तो बता रहे होते हैं कि x की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं जाएगी। दैट मीन्स ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट। ठीक है? नाउ इफ यू कंसीडर द सेकेंड पार्ट, अगर हम इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, यहां से आपकी मिनिमम हाइट आएगी। तो n इज लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर h+1-1। आराम से देखिए सारे लोग,
आराम से। अब इस वन को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n+1 इज लेस देन इक्वल टू 2^h+1। जब आप log ले लेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ n+1 इज लेस देन इक्वल टू h+1 इंटू log ऑफ 2। तो log 2 को जब इस तरफ ले आएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं log n+1 डिवाइड बाई log 2 इज लेस देन। क्या इसको ऐसे उल्टा करके लिख सकता हूं, रिवर्स, लाइक h+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू साइन तो इसी की तरफ था, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इस वन को इधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू log ऑफ n+1 -1। अब मुझे बताइए ये मैक्सिमम हाइट है मिनिमम हाइट है? सर ये मिनिमम हाइट है, ये मिनिमम हाइट है, आया ना? तो एक्चुअली में हाइट का रिलेशन क्या बना, h इज लेस देन इक्वल टू एंड h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है? यानी कि अगर एल्गोरिथमिकली बोलूं, हालांकि एल्गोरिथम आप बाद में पढ़ेंगे, बट मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि हाइट किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री की, चाहे आप इसको कंसीडर कर लीजिए चाहे आप इसको कंसीडर कर लीजिए, लगभग log n होती है। लगभग इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपको बिग ओ, ओमेगा, थीटा नहीं पता है, ठीक है? बट व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट क्या है? ऑर्डर ऑफ log n। इज दैट ओके? तो मैं यहां पर बस एक चीज लिख रहा हूं, हाइट ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ऑर्डर ऑफ log n मैक्सिमम, ठीक है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? log of the number of element in the tree। Any problem to anyone? Feel free to say। Any problem to anyone? Feel free to say। एटलीस्ट से यस और नो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है। आगे बढ़े। यस पलाश, मैं तो कभी नहीं कहा कि ये डेटा स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स। इसलिए जितनी फॉरेन यूनिवर्सिटी है वहां पर ज्यादातर एल्गोरिथम, डेटा एल्गोरिथम तो स्पेशली ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो ज्यादातर कंप्यूटर की फैकल्टी नहीं पढ़ाती, मैथमेटिक्स वाली फैकल्टीज पढ़ाती हैं। एल्गोरिथम, बिग ओ, बिग है ना, बिग ओ, थीटा, ओमेगा, ठीक है? चलिए, नाउ हियर कम्स अ न्यू ट्री दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री। अब जैसे ही हमने बाइनरी सर्च ट्री पढ़ने स्टार्ट किया, सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें क्यों जरूरत है बाइनरी सर्च ट्री की, या ये क्यों आया एग्जिस्टेंस में, है ना? ये आया क्यों पिक्चर में, ठीक है? कंसीडर वी आर हैविंग अ बाइनरी ट्री, कंसीडर वी आर हैविंग अ बाइनरी ट्री। हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, गिवन अ बाइनरी ट्री
given a binary tree and a key, find whether the key is present in the tree or not. मान लीजिए मैंने कहा की है 100, कैसे पता करेंगे? हमारे पास क्या तरीका है? नहीं नहीं मोहम्मद आकिब, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। कैसे पता करेंगे? आप कैसे देखेंगे? क्या आपके पास कोई ट्रिक है? नहीं सर, क्योंकि बाइनरी ट्री में कोई भी एलिमेंट कहीं पर भी लगा होता है। अरे यार, गो फॉर राइट ऑफ 10। किसने कहा राइट ऑफ 10 में जाना है? शिवांश, इट इज अ बाइनरी ट्री। देखा, जैसी मैंने बाइनरी सर्च ट्री लिखा, बस उनके दिमाग में वही जा रहा है। सर, आपको वर्स्ट केस में, इन वर्स्ट केस समझते हो सारे लोग? सर, सर, वर्स्ट केस हो या कोई भी केस हो, आपको यह समझना है पहले कि सर बाइनरी ट्री में सर्चिंग के लिए कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि कोई भी डेटा या कोई भी की कहीं पर भी हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, आपको हर एलिमेंट पर जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। हाँ या ना? रिटेल मी। और ट्रैवर्सल का मतलब आपको हर एलिमेंट पर जाना है। दैट मीन्स कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ एन टाइम में सर्चिंग हो पाएगी। कुशाग्र, व्हाई यू आर सेइंग ऑर्डर ऑफ लॉग एन? कुशाग्र, व्हाई यू आर सेइंग ऑर्डर ऑफ लॉग एन? क्या हमें यह पता है कि वो बाइनरी ट्री है या बाइनरी सर्च ट्री है? नहीं कुशाग्र, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री बेटा, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ट्री। डोंट ट्राई टू बी, you cannot say it is log n. बाइनरी ट्री में आप लॉग इन कभी नहीं बोल सकते, ठीक है? तो सर्चिंग के कॉन्सेप्ट को कुछ अच्छा करने के लिए पिक्चर में कौन आया? बाइनरी सर्च ट्री। अब पहले ये देख लेते हैं व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले पढ़ लो, जब पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद में इसकी कमियां देखेंगे, इसकी डिसएडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है? तो सर व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री? अ बाइनरी सर्च ट्री, शॉर्टकट में हम इसे बीएसटी लिखेंगे। अ बीएसटी is a binary tree, is a binary tree in which every node satisfy the property अब वो प्रॉपर्टी क्या है ये समझिए। लेट अस सपोज ये हमारी नोड x है, यहां पर इसके ये क्या होगा? लेफ्ट सब ट्री होगा x का, और यहां क्या होगा? राइट सब ट्री होगा x का। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या है? एक ऐसा ट्री जिसमें हर नोड एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द कीज in the left subtree, in the left subtree of a node, यहां पर x दिखा रहा हूं, are smaller than x। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं, यहां पर जितनी भी कीज होंगी, ऑल कीज आर स्मॉलर देन x।
इज दैट ओके? ठीक है सर. एंड all the keys in the right subtree of node are greater than x. दैट मीन्स नोड के लेफ्ट सब ट्री में सारी कीज उससे छोटी होंगी और नोड के राइट सब ट्री, देखिए सारी कीज, मैं यहां की बात कर रहा हूं, ऑल कीज आर ग्रेटर देन एक्स. सर आपने इक्वल टू वर्ड क्यों नहीं यूज किया? सर आपने इक्वल टू वर्ड यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट एलिमेंट बाइनरी सर्च ट्री या किसी भी सर्च ट्री में हम एज्यूम नहीं करते हैं अनटिल अनलेस वो स्पेशली मेंशन करे, जो कि कभी नहीं होगा. इज दैट ओके? बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? ऑल कीज आर डिस्टिंक्ट. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, जल्दी से पूछिए. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, जल्दी से पूछिए, फटाफट से. ठीक, बताइएगा. यहां मैं एक बाइनरी ट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइएगा वेदर इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट. सर 100 लेफ्ट में रखा, 90 राइट में रखा, 105 110. सही है. 100 के लेफ्ट में छोटा, 100 के राइट में बड़ा. यहां रखा 80, यहां रखा 95. सही है सर. यहां रखा 105, यहां रखा 130. सही है सर. यहां रखा 70, यहां रखा 60. कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए सर. 105 से छोटा. ओके, नाउ टेल मी, क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है? क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है. देखिए, समझिए, बात थी सारी कीज. अगर आप 90 को देखो तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, 90 के राइट में उससे बड़ी की है, 95 के लेफ्ट में उससे छोटी है. बट आपको सिर्फ 95 को नहीं देखना है ना भाई. जब इस ट्री को कंसीडर करोगे तो क्योंकि ये राइट सब ट्री है 90 का, सर ये भी ओके है. यहां कोई परेशानी नहीं? आई डोंट थिंक सो कोई परेशानी है. ये तो ठीक है. अरे ये तो ठीक है ना? ये ठीक है. ये ठीक है. अरे पहले बताओ, ये ठीक है? हाँ सर. यहां पर कोई परेशानी? सर यहां पर जो परेशानी का सबब है वो है 99. सर अगर आप सिर्फ इसकी को देखोगे तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ ओके है ना? बट सर अगर आप इस ट्री को देखें तो ये 100 का राइट सब ट्री है. ऑल कीज मस्ट बी ग्रेटर देन 100. पर ऐसा है क्या? नहीं सर, 99 इज द प्रॉब्लम. इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक, चलिए आराम से सुनते हुए चलिए, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है. मैंने कहा 100
मैंने कहा 90, देन आई सेड 110। नाउ टेल मी, यहां पर कौन सी वैल्यू आ सकती है? यहां पर लेट अस सपोज दिस इज 70। टेल मी यहां पर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं? हर नोड सेटिस्फाई करनी चाहिए, हर नोड सेटिस्फाई करनी चाहिए किसको भैया? अरे टेल मी, प्रॉपर्टी को हर नोड सेटिस्फाई करनी चाहिए। सर अगर आप इस नोड को देखेंगे तो 90 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस नोड को देखें तो क्योंकि ये लेफ्ट सब ट्री है किसका? 100 का, तो एक चीज कंफर्म है, इसमें कोई भी की 100 से बड़ी नहीं हो सकती। दैट मीन्स यहां पर कौन सी की आ सकती है? एनी की विच इज ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 100। एम आई राइट? 91 आ सकती है, आ सकती है, 92 आ सकती है, आ सकती है, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। सही है? सही है? अरे बोलिए, सही है या नहीं है? अगर अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कौन सी कीज आ सकती हैं? सबको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये 110 के लेफ्ट में है, तो 110 से तो छोटी आनी चाहिए की, आया ना? पर अगर आप इसको एज अ राइट सब ट्री ऑफ 100 देखो, तो इसके अंदर जितनी भी कीज है वो क्या होनी चाहिए? 100 से बड़ी होनी चाहिए। तो कैन आई राइट, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 110, आया ना? सबको ओके है क्या बेटा? सबको ओके है? सबको ओके है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू से एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाँ तारित, बिल्कुल है। दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बीएसटी। अरे इसीलिए तो सर्चिंग में आसानी रहेगी, क्योंकि वो किसी ना किसी ऑर्डर्ड वे में अरेंज करता है। ठीक है, लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना? कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री by inserting keys 10, 20, 30 in the same order। यानी कि हमें कीज इंसर्ट करनी है, पहले 10, देन 20, देन 30, और इनिशियली एम्प्टी है बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है सर। तो जब पहली नोड आएगी, जब पहली नोड आएगी तो कोई टेंशन है ही नहीं, एक नोड क्रिएट करेंगे और उसमें 10 को इंसर्ट कर देंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? और अगर हम ठीक है तो अब ये रूट नोड यही हो गई ना। अब जब सेकंड नोड आएगी इंसर्ट 20, तो भैया एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, तो 20 अपनी जगह ढूंढेगा, पहले 20 इसको चेक करेगा। 20 क्योंकि 10 से बड़ा है तो उसे पता चल गया कि मुझे कहां जाना है, 10 के राइट में। इज इट ओके? इज इट ओके टू एवरीवन? बहुत अच्छे से देखिएगा, कोई टेंशन नहीं है सर। अब जब आप कहेंगे कि इंसर्ट करो 30,
ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या है, 10 20। तो 30 पहले क्या करेगा, पहले 30 अपनी जगह ढूंढेगा, तो 30 कहेगा क्योंकि मैं 10 से बड़ा हूं मैं राइट साइड में जाऊंगा। फिर 20 आया तो 20 से कंपेयर किया, उसने कहा कि मैं तुमसे भी बड़ा हूं, मैं कहां जाऊंगा, तुम्हारे भी राइट में जाऊंगा। दैट इज वाई, दैट इज वाई 10 20 30। क्या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, क्या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ट्री कंस्ट्रक्ट करने में, क्या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ट्री कंस्ट्रक्ट करने में? सेम ऑर्डर से मतलब समझ रहे हैं ना? जल्दी से बनाइए सारे लोग। भैया अभी एनालिसिस बाद में करेंगे, उत्कर्ष जी एनालिसिस बाद में करेंगे, पहले सीख लो, ठीक है? बहुत ज्यादा जल्दी करने की आपको बहुत आवश्यकता नहीं है, पहले सीख लो, बनाना सीख लो, चीजों को करना सीख लो, उसके बाद हम बात करेंगे। अरे जब मैं यहाँ मेरे होते हुए भी आप टेंशन लोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? मेरे होते हुए भी आप टेंशन लोगे तो कैसे काम चलेगा? सब कुछ आप ही टेंशन ले लोगे तो हम क्या करेंगे? जी अनुपम जी पूछिए। अनुपम जी पूछिए, पूछ सकते हैं आप, पहले बना लीजिए सारे लोग। नहीं, आपका क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, देखो, जब हम इंजीनियरिंग में होते हैं ना तो हमें सिर्फ सिखाया जाता है, ठीक है? प्रैक्टिकली आप बीएसटी बहुत कम जगह यूज करते हैं, है ना? लेकिन मुझे एज अ टीचर सब कुछ आपको पढ़ाना होगा, और वो गेट वाले भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? हालांकि सर्च ट्री अभी थोड़ी देर में आपको ये पता चलेगा कि बीएसटी भी खराब है। क्यों खराब है पता चलेगा, फिर उसके बाद हम एवीएल ट्री पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि उसकी भी कुछ कमियां हैं। फिर एमवे सर्च ट्रीज आएंगे, फिर एमवे सर्च ट्री में भी आपको बहुत सारी ट्रीज पढ़ाए जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा बी ट्री और बी प्लस ट्री सबसे सही है ना? रेड ब्लैक ट्री,
ठीक है, इसीलिए चीजों को आप पढ़ते हैं। अरे यार एक बात बताओ, अगर आपने टीओसी पढ़ा, पहले आपको सर ने पढ़ाया होगा फाइनाइट ऑटोमेटा, है ना, फिर आपने देखा डीपीडीए, फिर आपने देखा होगा पीडीए, फिर आपने देखा होगा ट्यूरिंग मशीन। बट ट्यूरिंग मशीन इज लाइक, ऐसा है ना कि मच्छर मारने के लिए ऑल आउट काफी है, तलवार थोड़ी ना निकालनी है। तो अगर मच्छर वाली प्रॉब्लम है तो उसे तो कोई भी मशीन कर देगी। अब ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि हर प्रॉब्लम के लिए ट्यूरिंग मशीन यूज करें। अरे भाई यार, आपको एवोल्यूशन तो सीखना पड़ेगा ना, कि फाइनाइट ऑटोमेटा की क्या कमियां थी, डीपीडीए की क्या कमियां थी, पीडीए की क्या कमियां थी। जस्ट लाइक हर सब्जेक्ट में यही कॉन्सेप्ट है, हर सब्जेक्ट में यही कॉन्सेप्ट है। हमने पढ़ा बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में प्रॉब्लम क्या थी सर, कोई ऑर्डर नहीं था। फिर हम आए बीएसटी पर, ऑर्डर आ गया, लेकिन लेकिन वर्स्ट केस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए देखते हैं इधर। सर सबसे पहले 10 इंसर्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद 5 आएगा, तो 5 ये कहेगा कि भैया देखो हम तुमसे छोटे हैं, तो हम कहां पर जाएंगे, तुम्हारे लेफ्ट में। इज दैट ओके, इज दैट ओके। तो 5 इंसर्ट हो गया। अब कौन आया, 2 आया, तो 2 कहेगा, 2 पहले 10 से जाएगा, कहेगा छोटा हूं लेफ्ट में जाऊंगा। फिर इसके पास आया, बोला छोटा हूं लेफ्ट में जाऊंगा। तो 10, 5, 2, सही है सर। अब आया 9, तो 9 पहले इससे कंपेयर करेगा, लेफ्ट में जाएगा, लेकिन 9 5 से तो बड़ा है, तो कहां पर जाएगा सर, इसके राइट साइड में जाएगा। बोलो भैया हाँ या ना। दैट इज वाई 10, 5, 5 के राइट में 9, 2, सही है सर। अब आया 4, तो देखो 4 10 से छोटा है, लेफ्ट में जाएगा, 4 5 से भी छोटा है, लेफ्ट में जाएगा, लेकिन 4 2 से तो बड़ा है ना, तो इसके राइट में जाएगा। दैट इज वाई हमारे पास आया 10, 5, 2, 4, 9। क्या सबका ट्री यही आया है, क्या सबका ट्री यही आया है। थ्री मिस हो गया क्या मेरे से, ओ शिट, 3 मिस हो गया क्या मेरे से, कोई बात नहीं। यहाँ 4 हो गया, अच्छा 3 मिस कर गया मैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सब लोगों की। तो 10, 5, पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है, 2, 9, ठीक है सर। अब 3 आएगा, तो 3 कहाँ जाएगा जल्दी से बताओ, 10, 5, 2, 9। सर 3 छोटा, छोटा इससे बड़ा, तो 3 यहां पर लग जाएगा, ठीक है सर। अब 4 कहां पर जाएगा जल्दी से बताओ, सर 4 छोटा, छोटा इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो 4 यहां पर आ जाएगा। सॉरी मैं 3 को भूल गया था, माफी चाहूंगा। अब ठीक है, अब ठीक है। सॉरी 3 मिस हो गया मेरे से। यानी कि हमने अभी देखा, जब आपने कंस्ट्रक्ट किया बाइनरी सर्च ट्री विद कीज 10 20 30, कितने बाइनरी सर्च ट्री आए, ठीक है। फिर आपने एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट किया जिसमें हमने दिया था 10 5 2 9 3 4, तो कितने बाइनरी सर्च ट्री आए,
एक ही आया ना, एक ही आया ना। दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं, नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज, नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज when the insertion order, when the insertion order of keys are given, कितने बनते हैं? एक ही बाइनरी सर्च ट्री बनेगा, एक ही बाइनरी सर्च ट्री बनेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। अब हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग कीज 10, 20, 30। अब यहां पर क्या मैंने ऑर्डर मेंशन किया? क्या यहां पर मैंने ऑर्डर मेंशन किया? नहीं सर। हम ये कह रहे हैं तीन कीज हैं, बाइनरी सर्च ट्री बनाओ। तो क्या हमने इंसर्शन ऑर्डर फिक्स किया? नहीं सर। अब मुझे बताइए इंसर्शन ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? सर 6 इंसर्शन ऑर्डर्स आर पॉसिबल। अरे 3 फैक्टोरियल। भैया मेरी बातें सबको समझ में आती हैं, कोई ऐसा तो नहीं जिसके सर के ऊपर से जाती हैं। यानी कि इस सवाल को अब हमने तोड़ लिया कि इंसर्शन ऑर्डर कैन बी, इंसर्शन ऑर्डर कैन बी। अरे अब जरा जल्दी से इन सबके लिए ट्री बना के देखो, जरा जल्दी से इन सबके लिए ट्री बनाओ मेरे लिए। सभी लोगों को बनाना है। सर जब आप 10, 20, 30 के लिए बनाएंगे, पहले 10 को इंसर्ट किया, 20 आया, 20 इससे बड़ा है राइट में जाएगा, 30 इससे कंपेयर करेगा, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है। सही है। ए का ट्री ये आएगा, ठीक है। जब आप बी का बनाओगे क्या आएगा? सर 10 आएगा, 30 राइट में जाएगा, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, 20 इधर आएगा। जब आप सी के लिए बनाएंगे, क्योंकि आपने 20 को पहले इंसर्ट किया, 20 आ गया रूट, उसके बाद 10 कहां जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। और 30 कहां जाएगा? सर राइट में जाएगा। सही है। अब डी वाला देखिए,
पहले 20 आया, 30 आया, 10 आया। ठीक है सर। ई वाला देखिए, 30, 10, 20। तो पहले 30 आया, उसके बाद 10 आया। अब जब 20 आएगा, इससे छोटा है इससे बड़ा है, इसलिए यहां पर जाएगा। एफ वाला देखिए, 30, 20, 10। तो पहले 30 आया, 20 इससे छोटा है लेफ्ट में जाएगा, 10 दोनों से छोटा है तो यहां पर आएगा। अगर आप गौर करें तो सी और डी दोनों का ट्री सेम है। हाँ या ना? तो तीन कीज के लिए कितने बीएसटी आए? 5 बीएसटी। कुछ याद आ रहा है क्या इससे? कुछ याद आ रहा है क्या इससे? सर, नंबर ऑफ बीएसटीज विद एन कीज कितने होंगे? जितने अनलेबल्ड स्ट्रक्चर या जितने अनलेबल्ड बाइनरी ट्री बनते थे एन नोड से, विच इज 2n अपॉन n+1। कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात बीएसटी के बारे में, द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल of a BST is always increasing order of keys। क्योंकि हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, ठीक है सर। प्लीज फाइंड द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्लीज फाइंड द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल।
चैट में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, पर इतना कंफर्म है कि इन ऑर्डर सीक्वेंस यही आ रहा होगा जो मैं यहां लिख रहा हूं, 70, 80, 90, 92, 95, 99, 100, 102, 110, 105 का आगे नहीं लिखा, ये कंफर्म है। अब एक बात समझिएगा, दैट मीन्स अगर मुझे किसी बीएसटीज की कीज पता है, अगर मुझे किसी बीएसटीज की कीज पता है, कैन आई से मुझे इन ऑर्डर पता है? इफ आई नो द कीज ऑफ अ बीएसटी, देन कैन आई से आई नो द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल? रे टेल मी ना, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, इसका प्री ऑर्डर निकाल के दिखाइए सारे लोग, सारे लोग इसका प्री ऑर्डर निकाल के दिखाइए। सर प्री ऑर्डर इसका अगर आप हमसे पूछेंगे तो वो आएगा 100, 90, 80, 70, 95, 92, 99, 110, 102, 130। क्या मैं सही हूं कि प्री ऑर्डर यही आएगा? क्या मैं सही हूं कि प्री ऑर्डर यही आएगा? अब एक नया तरह का सवाल जो आपको समझना है, बोलेगा गिवन दैट द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, the pre-order traversal of a BST is as it is, उसने बोल दिया 100, 90, 80, 70, 95, 92, 99, 110, 102, 130। क्वेश्चन समझिएगा, फाइंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। सारे लोग सोचिए और फिर मुझे जवाब दीजिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। सारे लोग सोचिए फिर हमें जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। और अगर निकाल पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है।
सर कुछ नहीं सोचना सर। क्या हमें कीज पता चल गई? हाँ सर। अरे क्योंकि बीएसटी है तो हम इन ऑर्डर अपने आप लिख लेते हैं। इन ऑर्डर क्या होगा सर? 70, 80, 90, 92, 95, 99, 100, 102, 110, 130। बिकॉज इन ऑर्डर किसी भी बीएसटी का क्या होता है, सिर्फ कीज को सॉर्टेड वे में लिख दो असेंडिंग ऑर्डर में। प्री ऑर्डर उन्होंने हमें दे रखा है। बताइए, अब तो ये दो कौड़ी का सवाल रह गया। 100, 90, 80, 70, 95, 92, 99, 110, 102, 130। बोलो भैया, अब सवाल तो इतना सा रह गया यार। क्या अब भी किसी को परेशानी है? क्या अब भी किसी को परेशानी है? सर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर इज गिवन, कांट वी कंस्ट्रक्ट द ट्री? शॉर्टकट वाली ट्रिक याद कीजिए, शॉर्टकट वाली ट्री याद कीजिए ट्रिक। सर इस ऑर्डर में कीज को इंसर्ट करेंगे। 100, 100 रूट नोड बन गया, और जो भी रूट नोड बनती है उसे क्या करते हैं इन ऑर्डर में मार्क कर लेते हैं। अगली नोड कौन सी आएगी? 90। 90 कहां पर है? 100 के लेफ्ट में 90 लगा दिया। क्योंकि आपने 90 लगा दिया है इसको मार्क कर लीजिए। 80 देखिए कहां पर है, अगली नोड 80, 90 के लेफ्ट में, तो हमने 80 को यहां लगा दिया और 80 को भी मार्क कर लिया। अगली नोड है 70, 70 कहां है? 80 के लेफ्ट में, हमने 70 को भी मार्क कर लिया। अगली नोड है 95। देखिए 100 के लेफ्ट में 90 के राइट में, 100 के लेफ्ट में 90 के राइट में कौन आ गई? 95, और हमने इसको भी मार्क कर लिया। अगली नोड है 92, 95 के लेफ्ट में 90 के राइट में, 90 के राइट में 95 के लेफ्ट में कौन सी नोड आ गई? 92, मार्क कर लिया। अगली नोड है 99, 100 के लेफ्ट में 95 के राइट में। सही है सर? अरे बोलो। और इसको भी मार्क कर लिया। अगली नोड है 102, सॉरी 99 के बाद कौन सी है? 110। 110 कहां पर है? 100 के राइट में। सही है सर, मार्क कर लिया। 102 कहां पर है? 100 के राइट में, 110 के लेफ्ट में। सही है सर। लास्ट नोड है 130, 102 के लास्ट नोड है 130 कहां पर है? 110 के राइट में। क्या ये वही ट्री है? सर बीएसटी बन गया, अब इसका पोस्ट ऑर्डर निकाल लो यार, जस्ट फाइंड द पोस्ट ऑर्डर। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन, फील फ्री टू से। ठीक है। अच्छा एक चीज, क्या मैं कह सकता हूं कि बीएसटी के लिए इन ऑर्डर फिक्स है? बीएसटी के लिए इन ऑर्डर फिक्स है? किसी भी बीएसटी के लिए इन ऑर्डर फिक्स है? किसी भी बीएसटी के लिए? नहीं पलाश, प्री ऑर्डर से नहीं आ सकता है। अगर आपने सिर्फ प्री ऑर्डर से ट्री बना दिया है तो विश्वास मानिए सिर्फ ये एक तुक्का था, कोइंसिडेंस था, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हाँ या ना?
हाउ कुड वी कंस्ट्रक्ट? Shivansh, it is not possible to construct using a pre-order only. अरे करण, सी, आपने क्या किया है वो मैं समझाता हूं आपको यार। प्री ऑर्डर अगर गिवन है, आगे कितनी भी कीज गिवन है, ठीक है, प्री ऑर्डर से आप रूट निकाल लोगे, ठीक है, प्री ऑर्डर से आप रूट निकाल लोगे, बट आपको यह कैसे पता चलेगा इस रूट के लेफ्ट में कौन कौन सी हैं, इस रूट के राइट में कौन कौन सी हैं? दैट्स द प्रॉब्लम ना। अरे यार, इसीलिए, अरे यार एक बात मुझे बताओ कि प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से ट्री क्यों नहीं बनता है? प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से मैनी ट्रीज क्यों बनते हैं, पता है? पता है किसी को? क्योंकि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलने लग जाते हैं। बट अगर इन ऑर्डर गिवन है तो इन ऑर्डर हमें यह बता देता है कि अगर 100 कीज भी हैं तो 45 या एक्स कहां पर हैं, लेफ्ट में। आया ना? दैट्स वाई इन ऑर्डर इज नेसेसरी बच्चे। क्वेश्चन समझिए। गिवन a binary tree structure, given a binary tree structure with n nodes, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं कहता हूं 5 नोड का स्ट्रक्चर हमें गिवन है, 5 नोड का स्ट्रक्चर हमें गिवन है। क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। क्या ये 5 नोड का स्ट्रक्चर है? हाँ सर। एंड ऑल्सो n keys are given. लेट अस अज्यूम, मैं यहां पे कहता हूं 10 2 5 7 9, या 10 2 5 7 3, ठीक है। हाउ मेनी BSTs आर पॉसिबल? हाउ मेनी BSTs आर पॉसिबल? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब बेसिकली ये कह रहा है n नोड्स का स्ट्रक्चर गिवन है और n कीज गिवन है, आपको इन कीज को उसमें भरना है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? और इसको BST बनाना है। 10 2 5 नोड का स्ट्रक्चर गिवन है और 5 कीज गिवन है। ये कीज का ऑर्डर नहीं गिवन, कीज गिवन है, कोई ऑर्डर नहीं गिवन है, सिर्फ 5 कीज गिवन है, 5 नोड का स्ट्रक्चर गिवन है। बताइए कितने बाइनरी सर्च ट्री बनेंगे? सभी लोग आराम से करेंगे बेटा, कोई जल्दी नहीं है। कोई भी जल्दी नहीं करेगा।
सर क्योंकि इन ऑर्डर फिक्स है, क्योंकि इन ऑर्डर फिक्स है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अगर आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे ऐसा ही आएगा ना। तो मैंने कहा ए पहले ये आया, फिर बी, फिर सी, डी, ई। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आ रहा है इस ट्री का, ए बी सी डी ई। और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में ये नोड कैसी होंगी, 2 3 5 7 10। तो अगर मैं ठीक हूं तो मुझे 2 3 5 7 10 भर देना चाहिए। 2 3 5 7 और 10 सही है क्या? कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं सर, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आया ना, बिकॉज ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। अब इन ऑर्डर तो एक ही होगा ना यार। अगर कीज हैं आपके पास तो उनको सॉर्ट करने का एक ही तरीका है ना। सॉर्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सॉर्ट होता है, इसीलिए एक ही ट्री बनेगा। पलाश, डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? पलाश, डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? बताइए यार, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग इन अ बीएसटी, जिसके लिए हमने बनाया था। भाई बीएसटी का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया था? कि सर्चिंग को थोड़ा सा बेहतर बनाने की। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने कहा 100, 90, 80, 70, 85, 95, 92, 99, 130, 120, 140, 115, 125, 135, 150। Is it a BST? Is it a BST of height 3? ठीक है सर। Let us suppose we are searching for key 70. Let's see what is the number of comparison. सर सबसे पहले हम रूट नोड पर जाएंगे,
हम चेक करेंगे, बिकॉज 70 इज लेस देन 100, हमें पता चला कि हमें कहां जाना है, लेफ्ट की तरफ। दूसरा कंपैरिजन किया, 70 क्योंकि 90 से छोटा है, 70 80 से भी छोटा है, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने आए? एम आई राइट? वर्स्ट केस में देखिए, बेस्ट केस में तो हो सकता है कि आप 100 को सर्च कर रहे होते, अगर की 70 की जगह 100 होती तो एक कंपैरिजन में ही पता चल जाता कि की प्रेजेंट है। लेकिन हम कभी भी बेस्ट केस सोच के नहीं चलते। बेस्ट केस समझते हैं, सुबह उठे सोने की गड्डी पा गई, सॉरी सोने की चेन पा गई, थोड़ी दूर आगे बढ़े 2000 की गड्डी, अरे यार मजा आ गया, थोड़ी दूर आगे बढ़े फोन आ गया, मुबारक हो आप गूगल में एसडीई हो गए। एक ही दिन में सब कुछ हो रहा है। बेस्ट केस सपना है, ठीक है। जिंदगी में या कंपटीशन में आपको हमेशा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है सर। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ कंपैरिजन एक्चुअली में कितने हुए, सर एक बात मुझे बताइए, क्योंकि ये बीएसटी है, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है, जब भी आप किसी नोड पर होंगे तो उस नोड से या तो आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे या राइट की तरफ जाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? किसी भी नोड पर जब आप कंपैरिजन करेंगे तो या तो आप उसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे या उसके राइट की तरफ जाएंगे। दोनों तरफ जाएंगे क्या? नहीं सर। यानी कि अगर मैं इस लेवल पर था तो एक कंपैरिजन बाद में एक लेवल नीचे आ जाऊंगा, जब इस लेवल पर कंपेयर करूंगा तो उसके बाद एक कंपैरिजन के बाद एक लेवल और नीचे आ जाऊंगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन एक्चुअली में कितने होते हैं? हाइट के बराबर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ऑर्डर ऑफ हाइट या हाइट प्लस 1, इज दैट ओके? ऑर्डर ऑफ हाइट के बराबर होते हैं, या मैं कहूं h+1 के बराबर होते हैं। अगर एग्जैक्टली आप मेरे से पूछेंगे, वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। सबको ओके है? सबको ओके है? हाँ सर। सर अगेन कंसिडर द सेम। क्या इस ट्री की हाइट भी h है? h = 3 है? हाँ सर। एंड द सेम की 70। नाउ अगेन सर, सबसे पहले हम इससे कंपेयर करेंगे। 70 लेस है, लेफ्ट में जाएगा, 70 लेस है, लेफ्ट में जाएगा, 70 लेस है, लेफ्ट में जाएगा, और 70 = 70। दैट मीन्स नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने लगे? यहां पर भी 4 लगे, ऑर्डर ऑफ हाइट के बराबर लगे, या आप एग्जैक्टली अगर कहना चाहें h+1 लगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो यार, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो, प्लीज बोलो, अच्छा लगेगा अगर आप बोलेंगे तो। सर आई एम सॉरी 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 सॉरी। ठीक है सर, नंबर ऑफ कंपैरिजन वर्स्ट केस में कितने लग रहे हैं हमें ये समझना पड़ेगा। वो लग रहे हैं h+1 या ऑर्डर ऑफ हाइट के बराबर, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज इन सच ट्री, इसको कहते हैं स्क्यूड ट्री। स्क्यूड ट्री समझते हैं ना, एक ही तरफ झुका हुआ, सब लेफ्ट 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 लेफ्ट। सर इन दिस केस नंबर ऑफ कंपैरिजन या हाइट जो होती है, अरे बताइए वो क्या होती है? अरे बोलिए।
लगभग नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होती है। हाँ या ना? बट इन दिस केस हाइट जो होती है वो कितनी होती है सर? log n के बराबर होती है। दैट मीन्स यहां पर हाइट ऑर्डर ऑफ n के बराबर है, और जब ट्री फुल बाइनरी ट्री है तो log n के बराबर है। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे, यहां पर चार ही एलिमेंट थे और चार ही कंपैरिजन हुए, ऐसे समझो ना। यानी कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम का काम हो गया ना, ऑर्डर ऑफ एन टाइम का काम हो गया। अरे जल्दी बोलो, यहां पर एलिमेंट कितने थे सर? एलिमेंट तो 15 थे, लेकिन कंपैरिजन कितने हुए? चार। तो सर वर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो रहे हैं? ऑर्डर ऑफ एन। सर बाइनरी ट्री में भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अगर मैं कहूं ट्री फुल बाइनरी ट्री है, तब नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लग रहे हैं? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री या कोई भी सर्च ट्री में नंबर ऑफ कंपैरिजन रिड्यूस हो सकते हैं अगर वो पूरा भरा हुआ हो, या आप इसे ऐसे समझिए अगर वो बैलेंस्ड है। बैलेंस समझते हैं ना? आप इसे समझिए तराजू का, ये तराजू का छोर आपने पकड़ रखा है, तो इधर भी बराबर का वेट है और इधर भी बराबर का वेट है। इज दैट ओके? या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर कैसे भी हम ट्री की हाइट को बैलेंस्ड रख पाए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? देन बीएसटी एक अच्छा ऑप्शन होगा सर्च के लिए। बट स्टिल वर्स्ट केस अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द वर्स्ट केस सर्च टाइम इन अ बीएसटी, लॉग एन आंसर नहीं देना है, ऑर्डर ऑफ एन आंसर देना है, दिमाग में ये सोच के कि वो ट्री कैसा है? स्क्यूड है। हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? फील फ्री टू आस्क। इफ नॉट लेट अस मूव टू डिलीशन फ्रॉम अ बीएसटी। बीएसटी में डिलीशन। ठीक है सर, डिलीशन जो होता है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की नोड को डिलीट कर रहे हैं। अब किसी भी नोड के तीन चाइल्ड, चाइल्ड क्या क्या हो सकते हैं? या तो जीरो चाइल्ड, या वन चाइल्ड, या दो चाइल्ड। तो हम तीन केस देखेंगे। केस वन, डिलीशन ऑफ अ नोड अब जीरो चाइल्ड यानी कि क्या मैं कह सकता हूं लीफ नोड? हाँ सर। केस टू, डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग वन चाइल्ड, जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल नोड। आप एक ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका एक चाइल्ड है। और केस थ्री क्या होगा? डिलीशन ऑफ अ नोड हैविंग टू चाइल्ड।
ठीक है, तो 3 तरह के डिलीशन की एल्गोरिथम तो नहीं कहूंगा, मतलब हम मेथड सीखेंगे। ठीक है, चलिए। प्लीज नोट कर लीजिए सब कुछ, जब मैं टाइम दूं तो जरूर नोट कर लिया करो। ठीक है सर, करते हैं आराम से। सर 100, 90, तो 30, 80, 70, 85, 95, 92, 99, 120, 140, 115, 125, 135, 150। मान लीजिए हमसे कहा की टू बी डिलीटेड इज 70। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये पता है ना कि मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगा। मेमोरी में ये इस तरीके से स्टोर होगा। अगर मैं 80 से आपको दिखाऊं तो 80 के लेफ्ट में कौन होगा? 70 वाली नोड होगी, और ये 90 वाली नोड होगी। ऐसे ही होगा ना? और 80 के राइट में कौन होगा? 55। यहाँ नल, 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 नल। आया ना? अरे बोलो। तो पहले तो आपको की सर्च करनी पड़ेगी, डिलीट करने से पहले तो आपको की सर्च करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना? की कहां पर मिलेगी? यहां पर। तो आपके पास एक पॉइंटर है टू द नोड टू बी डिलीटेड। कैसे करेंगे वो भी आपको बता देता हूं। आप 2 पॉइंटर मेंटेन करेंगे, एक पेरेंट नाम का और एक, आप क्या मेंटेन करेंगे? पेरेंट नाम का और एक पीटीआर नाम का। मान लीजिए आप स्टार्ट कहां से करेंगे? पीटीआर और पेरेंट। फिर आप इसे अपडेट करते हुए चलेंगे। जब पीटीआर यहां पर होगा तो पेरेंट यहां पर होगा, जब पीटीआर यहां पर होगा तो पेरेंट यहां पर होगा, जब पीटीआर यहां पर होगा। ये हमने लिंक लिस्ट में भी किया था, अगर आपको याद हो। अगर याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सर। दैट मीन्स यहां पर मैं एल्गोरिथम नहीं बता रहा हूं, वो वाली आपको जरूरत भी नहीं है, कोशिश कीजिएगा लिखने की। ठीक है सर। अब अगर मुझे एक लीफ नोड को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ एक काम करना है, मुझे यह पता करना पड़ेगा कि ये अपने पेरेंट का लेफ्ट था या अपने पेरेंट का राइट था। क्योंकि हमें सिर्फ एक पॉइंटर को ही चेंज करना है, और वो पॉइंटर कौन सा है? जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं उसके पेरेंट का या तो लेफ्ट या राइट क्या हो जाएगा? अरे बताइए। नल हो जाएगा। दैट मीन्स वी नीड टू आइडेंटिफाई द पेरेंट पॉइंटर of node to be deleted। जल्दी से बताओ, पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? पेरेंट पॉइंटर। जिस नोड को हम डिलीट करने वाले हैं उसका पहले हमें पेरेंट पॉइंटर। अरे बोलो यार।
which is pointing to node to be deleted। यानी कि पेरेंट का लेफ्ट या राइट, इस पूरी कहानी में मैंने एक चीज बोली कि पेरेंट का वो वाला पॉइंटर आइडेंटिफाई करो जो नोड टू बी डिलीटेड को पॉइंट कर रहा है। कैसे करेंगे? अरे चेक कर लो ना, अगर नोड की जो वैल्यू है वो अपने पेरेंट से छोटी है तो लेफ्ट पॉइंटर है, अगर नोड की जो वैल्यू है अगर अपने पेरेंट से बड़ी है तो राइट पॉइंटर है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2 साल का कोर्स होता तो सारे कोड लिखवा रहा होता। ठीक है सर, ठीक है, हमें पता चल गया कि लेफ्ट पॉइंटर है। उसके बाद क्या करना है? मेक दिस पॉइंटर, बोलो, पॉइंटिंग टू नल। हाँ कि ना सर? क्योंकि पेरेंट का लेफ्ट वाला पॉइंटर, पेरेंट का लेफ्ट वाला पॉइंटर आप क्या कर देंगे, जल्दी से बताइए। हम पेरेंट का लेफ्ट वाला पॉइंटर नल सेट कर देंगे। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यानी कि बस हमने ये कर दिया, सिंपल, कहानी खत्म, पैसा हजम। तो क्या लीफ नोड के डिलीशन में कोई इशू है? क्या लीफ नोड के डिलीशन में कोई इशू है? कल हम पढ़ेंगे एक चाइल्ड वाली नोड का डिलीशन एंड 2 चाइल्ड वाली नोड का डिलीशन, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे किस कॉन्सेप्ट पर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। आज की क्लास में कोई परेशानी हो तो बताइए। कुशाग्र डुप्लीकेट अगर होंगे तो कोई इशू नहीं है, हम उन्हें भी हैंडल कर सकते हैं। कौशिक क्या नहीं समझ में आया? कौशिक क्या नहीं समझ में आया? कौशिक इसमें क्या नहीं समझ में आया बेटा? कौशिक इसमें क्या नहीं समझ में आया? कौशिक आपको प्रोग्राम बनाना है तो ये सोचना है। अभी अभी मैं प्रोग्राम बनाना तो सिखा ही नहीं रहा, हमने तो सिंपल सा काम करना है। एक बात बताओ, कौशिक इधर बताओ, कौशिक इधर देखो, इधर देखो। सर, सर, हमें ये पता है कि ये हमारी नोड है जिसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये चेक करना है, अरे यार पता नहीं क्या ही बोलते हैं बच्चे। सर अगर पीटीआर का डेटा इज लेस देन पेरेंट का डेटा, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो। हाँ सर, तो यानी कि ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को डिलीट करना चाहता है। अरे यार, पेरेंट के लेफ्ट फील्ड में नल सेट कर दो, फ्री कर दो पीटीआर को, ठीक है। एल्स में क्या करोगे? अभी मैं मान के चल रहा हूं, मैं नहीं, सब लोग यही मान के चलते हैं। अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेरेंट का राइट इज इक्वल टू नल सेट करना पड़ेगा एंड देन फ्री पीटीआर। नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड इन अ सर्च ट्री। सर्च ट्री का मतलब ही यही होता है। संपद, संपद इक्वल टू वो आएगा ही नहीं। इक्वल टू कब आएगा? अगर डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे तब आएगा बेटा। सर वो इससे पहले वाला टॉपिक, क्या टॉपिक बेटा? स्क्यूड ट्री में क्या नहीं समझ में आया? कौशिक स्क्यूड ट्री में क्या नहीं समझ में आया? अरे यार स्क्यूड ट्री का मतलब हर लेवल पर एक नोड, हर लेवल पर एक नोड। जब हर लेवल पर एक नोड होती है तो ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि H+1 आता है लेक्चर नंबर
1 में बताया था, लेक्चर नंबर 2 में बताया था, एन मिनिमम, याद है? एन मिनिमम और एन मैक्सिमम। क्या ही बोलूं यार, पुराना भूलते जाते हो, क्या ही करोगे जिंदगी में, पुराना भूलते चले जाते हो तुम लोग यार। पलाश कोई बात नहीं, आपकी जवानी है ना, मतलब आप पर यंग एज है, यंग एज में गुस्सा बहुत होता है, जरा जरा सी चीज पे गुस्सा आता है, ट्री क्यों बनाना है? कोई बात नहीं, आप में दम है, आप स्ट्रांग हैं। यंग एज में क्या होता है हमारे, है ना, गुस्सा भरा होता है, जोश होता है। ठीक है, और जब n बराबर h+1 होगा तो हाइट बराबर n-1 होगा ना भाई। अरे आप सब कुछ भूल जाओ, कहानी तो यह है कि नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगेंगे, जितने एलिमेंट है ना, आप इससे कंपेयर करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन ऑर्डर ऑफ n लगा ना स्क्यूड में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।